नमस्कार, महालक्ष्मी टैरोट में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, पॉजिटिविटी अपने लिए जीवन में अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो हम रीडिंग चालू करने से पहले रोज की तरह ईश्वर का जयकारा लगाएंगे। आप सभी लोग मेरे साथ ईश्वर का जयकारा लगाएंगे और डेली लगाना चाहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय महालक्ष्मी, राधे राधे। तो चलिए चालू करेंगे आज की रीडिंग। देखिए, आज के रीडिंग का टॉपिक है रात वही है, किसी को अंधेरा दिखता है तो किसी को आने वाली सुबह। ऐसा क्यों है? देखिए, ये अपने अपने माइंडसेट के ऊपर है। आप किस बात का कैसे अर्थ निकालते हो। देखिए, किसी को नुकसान हुआ है किस बात में, तो हम क्या सोचते हैं, अरे मेरा यहाँ पे लॉस हुआ, नुकसान हो गया। तो कोई और क्या सोचेगा, ये पॉजिटिव माइंडसेट का इंसान क्या सोचेगा, कोई बात नहीं, होता रहता है, अगली बार अच्छे से कोशिश करेंगे। यही माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। किसी एरिया में आपको कुछ लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, तो उसे थोड़ा इग्नोर करना है। और खासकर स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगी, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है उनके लिए। देखिए, एक बार फेल होंगे आप, 2 बार होंगे, 3 बार होंगे, लेकिन ट्राई 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 बट डोंट क्राई। ऐसे पॉजिटिव होकर आपको आगे की तरफ बढ़ना है। आपको अंधेरा नहीं दिखना चाहिए, सामने वाला आने वाला उजाला या फिर रात के बाद जो दिन आता है वो दिन आपको दिखना चाहिए। वो सूरज, वो सूर्य कल का आपको दिखना चाहिए। ये अंधेरा, ये जो लॉस, वो शॉर्ट टाइम रहता है हमारे लाइफ में, और लॉन्ग टाइम नहीं रहता। तो उस लॉस को इग्नोर करना है, आने वाले प्रॉफिट के बारे में सोचना है, आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं आपके लिए आपका कौन सा माइंडसेट है और आपको क्या दिखना चाहिए और क्या दिखना नहीं है, या फिर आप उस लॉस से ओवरकम करके फ़ायदे की तरफ कैसे मूव कर सकते हो, ये भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। हे माता रानी, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए। हे माता रानी, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए। देखिए, पहला ही कार्ड आया है ऐसा ही जुपिटर का। ये देखिए, ये कैसे फ्लाई कर रहा है, हवा में उड़ रहा है पंछी की तरह। इसी माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। जो लॉस हो गया, जो खो गया वो खो गया, लेकिन आपके हाथ में जो है उसको लेकर आपको एक लंबी छलांग लगानी है, लंबी उड़ान भरनी है, ताकि आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो, या फिर सक्सेसफुली आप उसे अपने लाइफ में एंट्री करने दे, वो सक्सेस को या फिर वो पॉजिटिविटी को। तो ऐसे ही आपको फ्लाई करते रहना है, एक बाज की तरह आपकी नज़र रखकर आपके टारगेट के प्रति आपको ऐसे सोच कर जाना है कि ये मेरा काम होकर रहेगा ही रहेगा, 100% ये काम होगा। देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं कि छोटा मोटा लॉस हुआ तो उसे पकड़ के रहते हैं, अरे यार ये तो मेरे नसीब में ऐसा ही, मेरे नसीब में ऐसा है। जब ये बात आप दोहराते हो तो वो जो मैनिफेस्ट करना बोलते हैं, तो वो जो आपका लक, बैड लक आप मैनिफेस्ट करते हो। आपको ये सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचने के लिए मैं क्यों बोलती, पॉजिटिविटी को हम जब मैनिफेस्ट करते, मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं बताती हूँ। जब आपको ऐसा लगता है कि कोई काम अपना होगा या नहीं होगा, ये दो माइंडसेट के साथ आपको नहीं चलना है। मेरा काम होगा, ज़रूर से होगा, 100% वो सक्सेस होगा। ऐसे माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। किसी भी काम में कूदना है, ऐसे छलांग मारनी है, उड़ान भरनी है उस काम में। तो किस माइंडसेट के साथ मैनिफेस्ट कीजिएगा कि मेरा ये काम होना ही होना है और सही टाइम पर होना ही चाहिए, या फिर हो रहा है। इस माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो इसी को कहते हैं कि अंधेरा नहीं दिखना चाहिए, आने वाली सुबह दिखना चाहिए। इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू माता रानी। देखिए, आपके लाइफ में कुछ ऐसी फेयर लेडी है या फिर किसी गॉडेसेस
देवी की आपके अंदर एनर्जी, आपके लाइफ में एनर्जी है, उनका आशीर्वाद है, या फिर कोई माँ, कोई बड़ी बहन, या फिर कोई आपकी पत्नी, या फिर आपकी लवर, जो भी हो, वो आपके लाइफ में देवी की तरह काम कर रही है। तो उनको उसी नज़रिए से आपको देखना है कि ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, ये मेरी जो जो आपके प्रति अच्छा भाव रहता है। आपको पता होगा कौन है आपका जो अच्छा चाहता है, तो वो लेडी आपके लिए बहुत अच्छा सोचती है। तो इस लेडी को आदर पूर्वक आपको आपके जीवन में एंट्री देना है, या फिर इस लाइफ में इस लेडी के प्रति आपको बहुत अच्छे से फेयर रहना है, या फिर इनकी केयर टेकर वगैरह करना है आपको। तो एक गॉडेसेस की तरह आपकी लाइफ में काम करने वाली है। कैसे, देखिए, जो हमारे घर की महिलाएं रहती है उसमें देवी का रूप रहता है। ये माइंडसेट बनाकर आपको चलना है। पता है आपको, घर की जो महिलाएं रहती है वो माँ लक्ष्मी का रूप रहती है। इस माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है, और उस किसी भी काम के लिए उसकी सलाह मशवरा लेनी है आपको। देखिए, कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि अपने पति का किसी भी काम में लॉस हो, या फिर उनका कोई नुकसान हो। भले ही वो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन वो अपने पति के प्रति, या कोई माँ अपने बच्चे के प्रति अच्छा ही सोचती है। उनका प्रॉफिट ही होना चाहिए, ऐसा ही सोचती है, या फिर उनका फ़ायदा ही होना चाहिए किसी भी काम में। तो ऐसे ही सोचती है कोई बहन, कोई पत्नी, कोई माँ। ऐसी लेडी जो है वो माँ लक्ष्मी की तरफ से, या फिर उनकी ब्लेसिंग्स ऐसा समझकर आपको आगे बढ़ना है, या आपके लाइफ में ऐसी वो रोशनी भरने वाली लेडी है, ऐसे सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो इस कार्ड से मुझे ऐसी फीलिंग आती है। देखिए, यहाँ पे 2 कार्ड आए। फैमिली का भी कार्ड माना जाता है ये, 5th हाउस का कार्ड। तो मैंने यहाँ पे कहा था कि कोई औरत जो है वो आपके लिए देवी के समान है। तो उनके अंदर जो पोटेंशियल है काम के प्रति, या फिर देखिए, कोई पुराने ज़माने में हमारी माँ, हमारे दादी वगैरह पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी हमको बहुत अच्छे से समझाती थी कोई भी काम करना हो तो। मेरी माँ भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से समझाती है कोई भी काम। तो उनका 6th सेंस बहुत अच्छा सा काम करता है। किसी भी लेडीज़ का 6th सेंस जो रहता है वो अच्छा काम करता है पुरुष की तुलना में, या फिर पुरुष के कंपैरिजन में। पुरुष कम है ये मैं नहीं बोल रही हूँ। आप तो पैसा कमाने वाले हो, आप पढ़े लिखे भी हो सकते हो, या फिर अर्निंग करने वाले, या फिर घर चलाने वाले जो भी पुरुष है, उनको लेडीज़ का थोड़ा सा कहना मानना चाहिए। आप टोटल कहना मान नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए आपको। ऐसा भी इस कार्ड से मुझे दिखता है। तो उनके प्रति बहुत सारा प्यार दिखाना है आपको, उनको थोड़ा घूमने फिरने ले जाना है, बच्चों को कुछ लेकर जाना है। देखिए, आप जब काम से जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाना है आपको। घर में कुछ ना कुछ लेकर जाना है आपके बच्चे के लिए, या फिर घर के बच्चों के लिए। खाली हाथ जाओगे तो वो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। आपको बच्चों को खुश रखना है। आपके लाइफ में आपकी जो लेडी जो रहती है आपके घर में वगैरह, उनको खुश रखने की कोशिश करनी है, उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनका आदर करना है, और उनका सलाह मशवरा भी लेना है। इस कार्ड से मुझे यही लगता है। ये लेकर आप क्या करने वाले हो? आपकी जो क्रिएटिव माइंड है वो बढ़ने वाली है। आपका क्रिएटिव जो साइड रहता है ना, किसी काम के करने के लिए, वो जो आपका माइंडसेट बना रहता है, उसमें क्रिएटिविटी आएगी, या फिर कुछ अलग ढंग से आप सोच सकते हो इस लेडी का सुनकर। ऐसा भी मुझे यहाँ पे लगता है। तो आपका कोई लवर वगैरह हो सकता है, या फिर आपकी पत्नी हो सकती है, तो उनकी भी बातें आपको ध्यान देना है, उनकी भी बातों की तरफ। तो ऐसा ही मुझे इस कार्ड से लगता है। तो ऐसे ही उजाला लाने वाली आपकी लाइफ में, या फिर रोशनी भरने वाली लेडीज़ की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो देवी का रूप रहने वाली। देखिए, आपके साथ जो भी लोग रहते हैं किसी एरिया में, ऑफिस में, या फिर किसी आपके घर में, भाई बहन भाई, ये भी जो है
तो इनको साथ लेकर आपको चलना है। अकेले जाओगे, देखिए एकजुट होकर जो काम बन सकता है वो अकेले को नहीं बन सकता। देखिए ये काम है 3-4 लोग 2 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन अकेला आदमी वो 4 घंटे बिताता है, तो वो टाइम वो बचे वाला टाइम रहता है तो किसी और काम में आप लगा सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे मुझे इस कार्ड से लगता है कि आपके घर के जो छोटे मोटे जो भाई बहन वगैरह रहते हैं तो उनको साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ना है। वो जो भी गलती वगैरह करते हैं या फिर घर में कुछ केओस या फिर झगड़ा वगैरह करते हैं, आपके छोटे भाई बहन या फिर कोई बड़ा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि छोटे ही करते हैं लड़ाई झगड़ा वगैरह, तो उनको अच्छे से समझाना है कि भाई इसकी तरफ देख, इसकी तरफ मत देख। देखिए हमारे रामायण में भी कहा था कि जिनके साथ भाई का प्यार या फिर सपोर्ट होता है वही जीतता है। तो रावण क्यों नहीं जीता? क्योंकि विभीषण जो थे उनके भाई वो श्री राम की तरफ थे। रावण राम से भी बहुत ज़्यादा बहादुर थे, उनके पास भी शक्तियाँ थी, लेकिन ये तो भगवान है, भगवान से कोई नहीं जीतता। ये तो मुझे या फिर आपको भी पता है। श्री राम को उनके भाई का सपोर्ट था, इसलिए श्री राम की विजय हुई, और रावण को उनके भाई का सपोर्ट नहीं था, उनके भाई ने उनको धोखा दिया था, इसी वजह से रावण जीता हारा। क्योंकि श्री राम को पता नहीं था रावण कैसे हारेगा। उसके नाभि में जो चोट लगेगी, उनके नाभि पे वार होगा, तभी रावण हार सकता था। ये बात विभीषण ने जाके श्री राम को बताई, तभी श्री राम ने उनको हराया, नहीं तो श्री राम भी हरा नहीं सकते थे। इस बात को हमको मानकर चलना चाहिए। तो वो भगवान है, उनको तो पता है सब। देखिए ये सब कैसे होता है ना, ये हमारा ये जो पृथ्वी का बैलेंस करने के लिए ये लीला उन्होंने रचाई है। ये रामायण, ये महाभारत, ये जो कैरेक्टर वगैरह बनाए उन्होंने, ये यहाँ पे वो उन्होंने जन्म लिया, ये सब किया, तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ से सिखाने के लिए किया है इन्होंने। वो भगवान है, उनको ज़रूरत नहीं जन्म लेने की, वो ऊपर से भी सब हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उनको जन्म लेना पड़ता है हमें ये सब सिखाने के लिए। ये हमारे पोथी, हमारे ग्रंथ, ये सिर्फ पढ़कर रखने के लिए नहीं है, ये हमारे डेली रूटीन में इनको हम अप्लाई करना है। इसीलिए मुझे इस कार्ड से ऐसे भी फीलिंग्स आती है। ये आपके छोटे बड़े जो रहते हैं, ये दो मछलियाँ हैं, ये छोटी बड़ी, तो इनको, ये छोटों को अपने बड़ों को साथ लेकर चलना है किसी भी काम में। देखिए कुंभकर्ण को भी पता था कि उन्होंने माँ आदिशक्ति का उन्होंने हरण किया है, लेकिन फिर भी उनका कर्तव्य था कि भाई की साइड लेना। देखिए आपका भाई गलत है, ये आपको पता भी होगा, फिर भी आप उनको अकेले में समझा सकते हो या फिर उनको मार के भी सुधार सकते हो, लेकिन अगले वाले को आपके भाई की जो बातें रहती है, वो सीक्रेट बातें, वो नहीं बतानी है, कितना भी झगड़ा हो आपके लाइफ में। तो इस बात का ध्यान देना है आपको। तो ये कार्ड से मुझे ये फीलिंग आती है कि ये आपके लाइफ में रोशनी, ये आपके दिमाग में लाइट आनी चाहिए, तो इस बात पर आपको गौर करना चाहिए। देखते हैं आप अगले कार्ड में क्या है। मरकर की एनर्जी। देखिए इस सोशल मीडिया में हम क्या बहुत सारी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, किसी के साथ फ़ोटो शेयर करते हैं, किसी के साथ हमारा कुछ वीडियो शेयर करते हैं, तो ये सेफ़ नहीं है, ये हमें अंधेरे की तरफ ले जा रहा है, यही माता रानी यहाँ पे बोल रही है। तो सोशल मीडिया पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। आप कौन सी चीज़ शेयर कर रहे हो, कौन सी चीज़ को आप दूसरों को दिखा रहे हो, ये समझना है आपको। यही कार्ड ये मुझे बताता है कि इस क्षेत्र में या फिर इस साइड में आपको रोशनी डालना है। रोशनी का मतलब मेरा कि अच्छे से सोच समझकर आप क्या
किसको सेंड कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हो आप अगले वाले को, ये थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये इस गलतफहमी में, इस अंधेरे में नहीं रहना कि ये हमारा मिसयूज़ कर सकता है, या फिर वो अगले वाला मिसयूज़ नहीं करेगा, लेकिन कोई भी आपका अकाउंट या फिर कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन हैक कर सकता है, उसका मिसयूज़ कर सकता है। ये भी हमको ध्यान में रखना है, और फिर आपको क्या शेयर करना है क्या नहीं, कि इस बात से आपको अवगत होना है और इस बात पर आपको लाइट डालनी है। इस बात अंधेरे से दूर होना है कि ये मैं मेरे फ्रेंड को तो शेयर कर रहा हूँ, किसी को नहीं। आज फ्रेंड है, कल वो आपका दुश्मन भी बन सकता है। इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, इस बात को झुटला नहीं सकते, इस बात को हम मना नहीं कर सकते। तो इस बात को ध्यान में देखकर आपको आगे लाइट देखनी है या फिर आगे की सोचनी है, ऐसा भी इस कार्ड से मुझे लगता है। तो किसी भी अंधेरे में, अंधेरे का मतलब यहाँ पे गलत फहमी में या फिर अपने ही मन के जाल में आपको नहीं रहना है, तो रोशनी की तरफ देखना है या फिर फेयर रहना है, किस बात में अलर्ट रहना है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। देखिए मार्स की एनर्जी यहाँ पे आई, तो रेड कलर से आपका कोई कनेक्शन होगा या फिर 9 नंबर से आपका कुछ तो कनेक्शन होगा। ये मंगल का साल है, ऐसा भी बोला जाता है। इस साल में देखिए ये मंगल का साल है, यहाँ तो अच्छे अच्छे की वाट लगने वाली है 2025 में, ये ध्यान देना है। और 29 तारीख को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, और वहाँ पे क्या होने वाला है पता है आपको, शनि और राहु ऐसा खेल खेलने वाले हैं। अभी इस टॉपिक पर मैं एक रीडिंग बनाने वाली हूँ, तो मेरा थोड़ा सा उस पर काम चल रहा है। 29 मार्च को पिशाच योग लगने वाला है, तो किसी किसी के लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। राहु रंग से राजा, राजा से रंग बनाता है, इस बात को ध्यान देना है। इस साइड पे आपको रोशनी डालनी है, वो रोशनी दिखनी है। रोशनी या रोशनी का मतलब क्या है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या गलत कर रहे हो या फिर क्या सही करना है आपको, इस बात पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। तो मंगल की एनर्जी यहाँ पे यही बताती है कि इस साल बहुत बड़े बड़े उलटफेर होने वाले हैं। मुझे एस्ट्रोलॉजी में उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं, पर जितना भी है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे मेरा टाइम लिमिट है, तो यहाँ पे इस कार्ड से मैं बताकर ही ये रीडिंग ख़त्म करने वाली हूँ। देखिए ये मास का जो ये पीरियड है अभी 2025 मार्च का, मंगल देव का जो कहा जाता है, तो मंगल देव को ना बहुत गुस्सा आता है। रेड एनर्जी, फायरी एनर्जी रहती है उनकी। किस लिए गुस्सा आता है ये मैं बताने वाली हूँ कि जो कोई बुरे कर्मा करता है या जिनके लाइफ में भी अनफेयर कर रहे होंगे जो लोग, उनके प्रति उनको गुस्सा आता है। तो ये मंगल देव क्या करने वाले हैं अभी, जो ये समाज के कीड़े हैं ना, समाज के कीड़े ही बोलूँगी, मुझे किसी का डर नहीं है। जो ये खराब कर्मा करने वाले लोग हैं उनको पटक पटक कर मारने वाले हैं या फिर उनको मार मार कर सुधारने वाले हैं मंगल देव। तो इन लोगों को कैसी मार पड़ती है मैं बताऊंगी। इनका कोई तो भारी नुकसान होगा, इनके लाइफ से अच्छे लोग जाएंगे, इनके लाइफ में इनको सवा शेर, जो शेर को सवा शेर मिल गया बोलते हैं, ऐसे लोग आएंगे। इनको भी तकलीफ दुख देने वाले लोग एंट्री करेंगे। जो अच्छे लोग हैं उनमें भी बुराई आएंगी और इनके प्रति बुरा व्यवहार करेंगे। ऐसे इनको कर्मों की सज़ा दे देकर, उनको ठोक ठोक कर, उनको मार मार कर सही बनाने वाला ये साल है। इस साल को समझोगे तो बहुत आगे तक जाओगे आप। तो ये साल सिर्फ कर्मों के हिसाब से हमें मिलने वाला है। देखिए किसी किसी के पूर्व जन्म के भी कर्मा रहते हैं, तो इस जन्म में गरीबी पैदा होंगे, उनकी भी किस्मत खुलने वाली है। देखिए वो महाकुंभ में एक लड़की थी मोनालिसा, वो माला बेचती थी, रातों रात फेमस हो गई। वो बहुत अच्छे से कमा रही है, फिर उनका नाम या फिर उनका नेम फेम हुआ है। तो ये किस लिए हुआ है? मंगल देव ने किया है, राहु ने किया है। ये राहु क्या करता है, किसी का भी नेम फेम अचानक से बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, और ये फर्श से अर्श तक
लाकर रखा खड़ा करता है आदमी को, और अर्श से फर्श तक लाकर खड़ा करने वाला ये राहु है, ये मंगल है और शनिदेव है। ये तीनों को जो समझोगे तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। तो इनके लिए मैं एक अलग से टॉपिक लेकर आऊँगी 29 मार्च। ये किस लिए खास है, ये पिशाचों क्या होता है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आपको ऐसे एंग्री बर्ड की तरह नहीं रहना है, थोड़ा सा शांत रहना है, आगे बढ़ना है। आपके अंदर स्ट्रेंथ, पावर सब कुछ है, लेकिन इसका उपयोग या इसका फ़ायदा अच्छे कामों के लिए करना है। यही सुबह, यही रोशनी, यही लाइट आपको आपके अंदर बिल्ड करनी है। इसी की तरफ आपको काम करना है, इसी की तरफ आपको बढ़ना है। तो इस बात का ध्यान देना है कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं, आपका कर्मा कैसे क्रिएट हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। ये थी आज की रीडिंग। रात वही है, किसी को अंधेरा दिखता है तो किसी को आने वाली सुबह। तो किस किस बात में एक ही बात को ये मन में बसा कर या मन में बिठा कर नहीं रखना है, आगे की तरफ सोचना है, आगे की तरफ बढ़ना है। रात का टेंशन नहीं लेना है, रात के बाद सुबह होने वाली है। या फिर बुरा कर्म आया तो वो भी ओवरकम होगा। बुरा कर्म ज़्यादा देर नहीं रहता, बुरा कर्म आने के बाद इतना अच्छा कर्म आता है, ऐसी लाइफ पलटती है 360 डिग्री। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बुरा समय कब ख़त्म हो गया, कब अच्छा का समय शुरू हो गया। तो ये कब होता है, जब हम पॉजिटिवली किसी बात को सोचते हैं। कोई हमारी लाइफ से निकल गया या फिर हमारा कुछ लॉस हो गया, तो इसके पीछे भगवान की एक प्लानिंग होती है। जो होता है अच्छा के लिए होता है, ऐसा समझकर आपको आगे की तरफ मूव करना है। तो इस रीडिंग में यही बताना चाहती थी मैं कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।